नमस्कार दोस्तों। सवाल बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, सरकारें भी समझ रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के मामले नहीं रुक रहे। यह पूरे देश में हो रहा है। खास तौर पर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वह बहुत गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा है कि आखिरकार स्टूडेंट की हत्याएं कोटा में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। और यह सवाल राजस्थान की सरकार पर एक तरह से फटकार है। और इसको लेकर राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक 17 साल की स्टूडेंट जो कोटा में पढ़ रही थी, उसकी लाश, उसका शव मिलने को लेकर और आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र की आत्महत्या के मामले को लेकर सुनवाई कर रहा था, प्रसंज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर सवाल किया कि आखिरकार राजस्थान की सरकार इस मामले में क्या कर रही है। अब राजस्थान सरकार की ओर से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को लेकर कहा गया कि राजस्थान सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और लगातार इन मामलों की जांच हो रही है, कारण खोजे जा रहे हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि आखिरकार एक छात्रा का शव मिलता है और मुकदमा दर्ज नहीं होता, कितना गंभीर मामला है। और कितनी आत्महत्याएं इस साल कोटा में हुई हैं, तो आंकड़ा जो 5 महीने का सुप्रीम कोर्ट को बताया गया वह था 14 स्टूडेंट का, यानी कि कुल मिलाकर 14 स्टूडेंट सिर्फ 5 महीने में, जनवरी 2025 से मई अभी आधा बीता है, तब तक कोटा में आत्महत्या कर चुके हैं। यानी कि यह बहुत भयावह आंकड़ा है। और अगर पिछले कुछ सालों में हम इस आंकड़ों पर जाएंगे तो यह आंकड़ा और डरावना हो जाता है। कोटा में पिछले 3 साल के दौरान ही कुल मिलाकर 58 स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की है। और यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कोटा में कि स्टूडेंट लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि माता पिता जिस स्टूडेंट को बहुत आशाओं के साथ में भेज रहे हैं आईआईटी करने, नीट करने या जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोटा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वह इंस्टीट्यूट में जा रहा है, मोटी फीस भर रहे हैं, वहां हॉस्टल में रख रहे हैं, तमाम जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन अचानक उन माँ बाप के पास में जब ये खबर पहुंचती है कि उनका बच्चा या बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। कोटा के अलावा बहुत सारी जगह आत्महत्याएं स्टूडेंट की होती हैं, मामले सामने आते हैं, लेकिन कोटा का मामला लगातार इसलिए उठ रहा है कि कोटा शिक्षा नगरी है और कोटा का नाम कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर पूरे देश में मशहूर था, लेकिन अब मशहूर पढ़ाई से ज्यादा आत्महत्याओं के लिए हो रहा है। तो निश्चित है कि राजस्थान सरकार के लिए बड़ा गंभीर विषय है। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार के समय लगातार स्टूडेंट की आत्महत्याओं के मामले आ रहे थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया था और तमाम पहलुओं पर बात करके और तमाम अफसरों से इसके कारण पूछे थे, काउंसलिंग के लिए कहा था और आत्महत्याएं रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तमाम प्रयासों को करने के लिए कहा था। लेकिन सरकार बदल गई और लगातार ये मामले हैं वे लगातार आ रहे हैं। और आप सोचिए कि सिर्फ 5 महीने हुए हैं इस साल के 2025 के, और अब तक मई पूरा भी नहीं हुआ है, 14 स्टूडेंट की आत्महत्याओं का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आखिरकार आप एक सरकार हैं और सरकार के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे, कैसे नहीं निभाएंगे, यही तो बताना है। अब राजस्थान सरकार की एसआईटी बन गई है
एसआईटी काम कर रही है, कारण खोज रही है, लेकिन एसआईटी गठन होने के बावजूद अभी यह आंकड़ा सामने नहीं आया है और वह प्रयास भी सामने नहीं आया कि आखिरकार एसआईटी ऐसा क्या कर रही है कि स्टूडेंट की आत्महत्याओं के मामले रुक जाएं, और रुके नहीं तो कम से कम तो हों। क्योंकि एक स्टूडेंट की मौत होना, आत्महत्या करना, आखिरकार बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई डिप्रेशन में है, किसी पर पढ़ाई का दबाव है, किसी की नौकरी को लेकर उसको पहले से चिंता है, किसी को घर वालों की चिंता है, या और भी बहुत से कारण हैं जो आ सकते हैं इस सामने में। वह एसआईटी जब गठित हुई है, इस पूरे मामले की जब वह जांच कर रही है, तो निश्चित है कि गंभीर जो भी कारण होंगे वे सामने आएंगे तो सरकार उन पर कोई उपाय भी करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कितना गंभीर मामला है। कोटा जो शिक्षा नगरी है, अगर उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आपको याद होगा कि जब लगातार आत्महत्याओं के मामले सामने आए, पूरे देश की अखबार मीडिया में ये मामले आए, तो बहुत सारे अभिभावक डर गए कि कोटा हम अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भेजें या नहीं भेजें। उसके बाद खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चूंकि वे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने खुद ने अपील की थी, खुद ने कहा था कि कोटा में जो भी कुछ हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और कोटा में माहौल हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस अपील के बावजूद ये मामले नहीं रुकना और गंभीर हो जाता है। कहीं ना कहीं तो तालमेल में कोचिंग, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं के बीच में कमी हो रही है, और ये कमी हो रही है, यही आत्महत्याओं का कारण हो भी सकती है। हालांकि असल कारण क्या है, ये कारण एसआईटी को खोजने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लेते हुए आईआईटी खड़गपुर में एक छात्र की आत्महत्या और कोटा में एक छात्रा की आत्महत्या के मामले को लेकर लिया है और राजस्थान सरकार से तमाम सवाल पूछे हैं और कहा है कि जब अगली सुनवाई हो इस मामले में, जो स्पेशल बात यह है कि छात्रा की आत्महत्या के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। इसे लेकर पुलिस अधिकारी तक को भी कोर्ट तलब कर चुका है और यह गंभीर मामला है कि एक तो कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो जांच नहीं होगी, जांच नहीं होगी तो फिर वह मामला सामने कैसे आएगा कि आखिरकार इस आत्महत्या का कारण क्या है। अधिकांश मामलों में कहा यही जाता है कि छात्र ने डिप्रेशन में ये कदम उठाया। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्या कोचिंग संस्थान सिर्फ पढ़ाई कराने या स्टूडेंट पर दबाव देने, हर वीक टेस्ट का दबाव बढ़ाने के लिए ही है, या खुद कोचिंग संस्थानों को और हॉस्टल्स को यह उपाय नहीं करने चाहिए कि स्टूडेंट्स के दिमाग पर बोझ ना हो? अगर स्टूडेंट के दिमाग पर बोझ नहीं होगा, उन्हें माहौल अच्छा मिलेगा, उनका दबाव हटाने का प्रयास होगा, काउंसलिंग होगी या जो भी उपाय हो सकते हैं वे होंगे, तो निश्चित है कि ऐसे मामले घटेंगे। लेकिन फिलहाल तो इन मामलों में कोई कमी नहीं आई है और पिछले 3 साल यानी कि 2022, 2023, 2024 तक कुल 58 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, जिसमें 2023 का आंकड़ा 26 स्टूडेंट का था और 2025 जो चल रहा है, आज मई 2025 का 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि मई पूरा नहीं हुआ, 5 महीने पूरे नहीं हुए, 14 स्टूडेंट की आत्महत्या का आंकड़ा सामने आ चुका है। उम्मीद है कि सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी इस पूरे मामले की तह तक जाएगी, कारण खोजेगी, उन कारणों के बाद में आत्महत्याएं जो हो रही हैं उनका समाधान खोजा जाएगा और समाधान खोजने का फायदा सिर्फ उन स्टूडेंट के परिवारजनों को नहीं होगा जो कि अपने बच्चों को खो रहे हैं, बल्कि
जो साख थी कोटा की, जो बिगड़ती जा रही है इन आत्महत्याओं की वजह से, कोचिंग की साख बिगड़ रही है, शिक्षा नगरी की साख बिगड़ रही है, वह साख फिर से कायम हो पाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।